खाचरोद नागदा कांग्रेस कमेटी द्वारा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में सोमवार को पुराने पुलिस थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने कहा कि कृषि बिल भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। पूंजीपति व उद्योगपतियों के लिए यह बिल आपदा में अवसर लेकर आया है, जिसके चलते वह किसानों का शोषण कर अपनी जेब तो भरेंगे, भाजपा को चंदा देकर खुश करेंगे। पीसीसी सदस्य अनोखीलाल सोलंकी ने कहा कि किसान हितैषी बताने वाली भाजपा उनके अधिकारों का हनन कर अपनी असलियत को उजागर कर रही है। कर्जा माफी के नाम पर प्रदेश के किसानों को भ्रमित करने वाली भाजपा की पोल विधानसभा के जवाब में खुल गई, जिसमें खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के 11,856 किसानों का 45 करोड़ रुपए का कर्जा माफ होने की जानकारी विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के प्रश्न पर कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा दी गई। उक्त धरने को कई कांग्रेसी नेताओं ने भी संबोधित किया। धरने के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार मधु नायक को सौंपा गया। छूट दे दी है, पर किसानों का जो समर्थन मूल्य है उसको निश्चित नहीं किया है। केंद्र शासन द्वारा जो निर्धारित मूल्य किया गया है, उस निर्धारित मूल्य को अध्यादेश के अंदर लागू नहीं किया गया है। किसान को केवल यह कहा गया है कि आप जहां चाहे वहां माल बेच सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति के अंदर किसानों के पास 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा और कोई अच्छा बड़ा काश्तकार दे 2550 बीघा। छोटा किसान मंडी के अंदर ही व्यापार करेगा, वो बड़े अडानी और अडानी के पास नहीं जाएगा। ये केवल झूठ और भरत फैलाकर किसानों के साथ अन्याय कर रही है। किसानों की एक ही मांग है कि आपने जो समर्थन मूल्य निश्चित किया है, उससे कम भाव के अंदर हमारा माल नहीं बिकना चाहिए। आज 1875 गेहूं का आपका निश्चित भाव है, आज मंडी के अंदर वो 1400-1500 में बिक रहा है। जब आपने निश्चित कर रखा तो कम भाव के अंदर क्यों बिक रहा है? पूर्व में सोयाबीन आज आई है जो 4,000 और 5,000 में कांग्रेस शासन में बिकती थी, वो आज 2,000 और 2,500 और 3,000 में बिक रही है। आपने जब निश्चित भाव किया तो उससे कम भाव में नहीं बिकना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि यह भी जो आपने निर्धारित भाव किया है वो अध्यादेश के अंदर लागू किया जाए कि शासन द्वारा जो निश्चित भाव किया गया है उससे कम भाव के अंदर कोई व्यापारी खरीद नहीं सकता है। हमारी मांग है कि जो भाव आपने निश्चित किया है उस भाव से कम भाव के अंदर कोई व्यापारी खरीदता है, उस कम भाव में अगर कोई व्यापार होता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उस अधिनियम में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह धोखा और छलावा किसानों के साथ किया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया है। लगातार हो रही किसानों की उपेक्षा के खिलाफ आज किसानों में भयंकर आक्रोश है। उस पर एक तरफ जहाँ किसानों की फसल के साथ, उनकी उपज के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है भाव के रूप में, एक तरफ आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसान परेशान है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल लाकर किसानों को और प्रताड़ित कर दिया है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सभी की यह विशेष मांग है कि जो काले कानून तीनों बनाए गए हैं इन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। हमें यह किसानों को आश्वासित किया जाए कि मंडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मंडियां बंद नहीं होगी। हम नहीं चाहते कि किसान और परेशान हो। इस अवसर पर आप सभी ने यहाँ पधार कर किसानों के हाथ जो मजबूत किए हैं, इसके लिए मैं सभी किसान साथियों और नेताओं का धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, जय जवान, जय जवान।
साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नया कृषि बिल इस देश में लागू किया है और बचे हुए बिल को लागू करने की कोशिश कर रही है, वो बड़े हाथ लंबे लंबे करके नरेंद्र मोदी जी उस किसान बिल को किसान हितैषी बना रहे हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर वो किसान बिल इतना ही किसान हितैषी है तो क्यों किसान रोड पे उतर रहा है? क्यों आपके जो समर्थन दल है अकाली दल, उसने आपसे क्यों समर्थन वापस ले लिया? साथियों, इस बात का जवाब नरेंद्र मोदी जी आपको देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी आपसे कि जब 2 आलू जिसकी कीमत 5 रुपए है, उसकी चिप्स बन के वो 10 रुपए 15 रुपए में बाजार में बिकती है, और जब उनका मूल्य निर्धारित करने का पावर उन कंपनियों के पास है, तो किसान को अपनी उपज का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार आप क्यों नहीं देते हैं? आप कह रहे हैं कि किसान कहीं भी बाहर जाकर अपनी उपज बेच सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे खासरोड मंडी में ही लाइसेंस होने के बाद हमारे किसानों के पैसे कुछ व्यापारियों द्वारा खा लिए गए, तो बाहर अगर कोई किसान स्वभाव से सीधा होता है, किसान विश्वास में आ जाता है, किसान को अगर बाहर आप उपज बेचने की अनुमति देते हैं तो कोई भी विश्वास में लेके उससे उधार से ले सकता है और बाद में हाथ खड़े कर सकता है। तो क्या इस बात की गारंटी नरेंद्र मोदी जी आप लेंगे? उन किसानों के नुकसान की जवाबदारी आप लेंगे? आप दिल्ली से बड़े बड़े हाथ करके भाषण देना चालू हो जाते हैं कि यह बिल अच्छा है, इस बिल में यह खासियत है, इस बिल में यह खासियत है। एक तो आप कहीं बताइए कि इससे किसानों को क्या फायदा है? किसानों का किस प्रकार से हित किया है आपने? क्या किसानों को इससे सीधा किसानों को इस बिल से नुकसान हो रहा है? विदेशी कंपनी आएगी, कुल मिला के पूंजीपति और उद्योगपति जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इस देश के, उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस बिल का आपने निर्माण किया है, क्योंकि इस बिल के अंदर उन कंपनियों को सीधे किसानों से अनुबंध करने की अनुमति आप प्रदान कर रहे हैं, जिसमें मझले और छोटे व्यापारी भी खत्म हो जाएंगे, तुलावटी भी खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के यह बिल किसान हितैषी बिल नहीं है, किसान विरोधी बिल है। हम सब इस किसान विरोधी बिल का घोर विरोध करते हैं। और आज एक ज्ञापन हम यहाँ विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा दे रहे हैं, और अगर आगे भी इसी तरह मनमानी ढंग से नरेंद्र मोदी जी आप चलते रहे तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक उग्र आंदोलन खड़ा करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाया गया है केंद्र सरकार ने, उसके विरोध में हम सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और हमारे जनजन के लाले नेता दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन राज्यपाल के नाम ज्ञापन SDM महोदय को दिया जाएगा, इसलिए हम सभी किसान भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम खुद भी किसान हैं और ये भली बात ही जानते हैं कि इस अध्यादेश के जरिए और किसान को जो ये बिल जो लागू मोदी सरकार ने किया है, ये वास्तव में बहुत किसान विरोधी बिल है। इससे हमारे छोटे किसान भाइयों और बड़े किसान भाइयों सभी को नुकसान है, क्योंकि इस बिल के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपति एवं जो ठेका पद्धति द्वारा ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि ठेके पे अपना को अपनी ज़मीन इन पूंजीपतियों को देनी पड़ेगी, और जिस भाव में भी ये लेंगे उस भाव में अपने को माल इनको देना पड़ेगा। इसलिए हम किसान भाई इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे कहीं भी किसानों का हित होने वाला नहीं है, इससे किसानों का हित ही होगा। और आगे भी आप देखिए जिस तरीके से ये मोदी सरकार जब से बनी है तब से आज तक 7 साल हो गए हैं इनको, इन्होंने किसानों की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है, और अब जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था उसमें भी इन्होंने ये बिल लाकर किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। किसानों को वास्तव में इनको अगर किसान हितैषी है तो स्वामीनाथन आय रिपोर्ट लागू करे और यह उस बिल में लिख दे कि समर्थन मूल्य से नीचे हम आपका माल नहीं बिकने देंगे। इस बात की कहाँ गारंटी दे रही है उसमें उस अध्यादेश में कि किसानों को समर्थन मूल्य से जो भाव है, हमारे गेहूं का 1975 है, सोयाबीन का 3900 है, इस बात के 2 लाइन और उस अध्यादेश में लिख दे कि भाई समर्थन मूल्य से नीचे किसानों का माल मंडी में या कहीं भी कोई भी किसी को खरीदने का अधिकार नहीं रहेगा, तो हमारा को ये बिल मंजूर है। पर उस बात का उसमें उल्लेख नहीं कर रहे हैं।
डायरेक्ट ही उस बिल को लागू कर रहे हैं, जिससे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा। आलू और जो भी हमारे कच्ची सब्जी फसलें हैं उनको भी भंडारण करने का अधिकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे देंगे और माल स्टॉक करके फिर महंगे भाव में ये बेचेंगे। इस अध्यादेश में ये भी है, इसलिए इस बिल को किसी भी तरह से यह लागू नहीं होना चाहिए। ये किसान विरोधी बिल है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे भारतवर्ष में इस बिल का विरोध कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ये किसान हितैषी बिल है। तो अगर किसान हितैषी बिल होता तो पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में किसान विरोध नहीं करते, पर यह किसान हितैषी नहीं है, इसलिए इस बिल को किसी भी कीमत में लागू नहीं होना चाहिए। अगर यह बिल लागू हो गया है तो एक तरह से अपन भी इन पूंजीपतियों के हवाले हो जाएंगे और इनके ठेके पद्धति से अपनी खेती की जमीन ये लेंगे उन्हें पुणे दामों पर और अपने को देना पड़ेगा। और इसमें यह भी अधिकार नहीं रहेगा कि आप कहाँ कोर्ट में जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं। आप कलेक्टर और एसडीएम को इसका पावर दे रहे हैं, तो फिर कलेक्टर और एसडीएम तो जिस पार्टी की सत्ता होगी उस पार्टी के हिसाब से काम करेंगे। इसलिए यह कोर्ट का भी इसमें अधिकार होना चाहिए कि किसान को कहीं कोर्ट जाने का भी अधिकार होना चाहिए। तो इस अध्यादेश में यह कोर्ट जाने का अधिकार भी किसानों को नहीं है। तो इसलिए सीधे सीधे यह बिल किसान विरोधी बिल है और इस बिल का पुरजोर विरोध पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। केवल मीठी मीठी बातें कर कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में भी मामा जी शिवराज सिंह जी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आज 8-8 दिन हो गए हैं वही करने के लिए कि किसानों को बीमा कर दिया और किसी भी के किसान के खाते में आज तक बीमा नहीं आया है। तो ये प्रदेश सरकार और ये केंद्र सरकार ने ठान लिया है कि किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर खेती बेचने लायक कर दिया है। इनके सभी चीज़ों के, किसानों के बीजों के भाव देख लो और किसानों के भाव देख लो। अभी मटर का बीज लेने जाओ क्या भाव है, प्याज का बीज लेने जाओ क्या भाव है और अपने पास आएगा उस टाइम क्या भाव है। इस किसान की अधूरी नीति है, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को ये ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और इनको निहाल कर रही है और किसान आज कंगाल हो रहा है। इसलिए सभी किसान भाइयों इस बात को आप सचेत रहे और इस बिल का पुरजोर विरोध करें। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर जो आह्वान किया है किसानों के हित में, इसलिए ये अगर सरकार जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी होती तो लगातार हर वर्ष जब हमें यूरिया की जरूरत होती है तो पुलिस के डंडे खाना पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी दुश्मन, किसानों की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रामलाल जी मुकाती मड़ौदा से मैं एक किसान होने के नाते ये लंबे लंबे हाथ करके बोलते थे कि ये हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये किसानों के हितैषी की सरकार है। कहां गई तुम्हारी हितैषी सरकार? किसानों के पेट पे छुरा घोंपने वाली सरकार आज किसानों को कहीं मत देखो। आप इस खाचरोद मंडी में ही देखो, जब लाइसेंस होते हुए, कृषि मंडी का लाइसेंस होते हुए भी 1-2 व्यापारी किसानों का पैसा खा के न बच जाते हैं। और इनकी जो आज नीति लागू हो रही है, ये जो नीति है ये आम आदमी का पुरजोर, आम आदमी पुरजोर इसका विरोध करता है और जो किसान ग्रामीण क्षेत्र में अपना निवास करता है उन किसानों का दोहन करेगी ये सरकार। और बड़े बड़े व्यापारी वहां घर बैठे बैठे व्यापार करेंगे और छुटभइयों को गांव में भेजेंगे, वो खरीदी करेंगे और उस खरीदी के माध्यम से किसान विश्वास में आके दे देगा अपना माल और फिर वो ढूंढता रहेगा उस व्यापारी को। और जो मेन व्यापारी, बड़ा उद्योगपति टाटा, बिरला, अंबानी, ये ऐसे लोग व्यापार करेंगे। और अभी मैं नीमच में गया था तो एक दिल्ली की कंपनी ने 68 गोदाम एक साथ बना रही है नीमच में। आप किसान भाइयों और नेताओं से मेरा निवेदन है कि इस चीज की जानकारी, उनको इस चीज की जानकारी मिल गई है कि आराम से अपना धंधा चलेगा, तो उन्होंने 68 गोडाउन का पता लगा, उन्होंने 100 ने ऊपर कुछ जमीन खरीद कर वहां गोडाउन बनाना शुरू कर दिए हैं। तो साथियों मेरा यही निवेदन है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का भी किसान है तो इसमें मदद करे और कांग्रेस तो कर ही रही है। और सवाल अपना किसानों का है और किसान के माध्यम से ये जो छोटे छोटे व्यापारी है, इन व्यापारियों का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो साथियों ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, अभिवक्ता बहुत है, इसी आशा और विश्वास के साथ
जय हिंद, जय भारत। बड़े ही दुख का विषय है कि हमारी केंद्र में बैठी सरकार जो हमेशा किसानों के हित की बात करके और किसानों को गुमराह करती है। अभी कुछ समय पहले ही लोकसभा में 3 किसान विरोधी बिल पारित किए गए और इस किसान विरोधी बिल का ज्वलंत उदाहरण है कि 22 वर्षों से जो घटक, जो संगठन अकाली दल इनके साथ था, इन किसान विरोधी बिलों को लेकर उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, इस घटक से अलग हो गए। यह सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोग तो कहते ही हैं ये किसान विरोधी बिल है, परंतु जो सरकार में बैठे थे उनका एक साथी घटक वह भी ये मानता है ये किसानों का विरोधी बिल है। तो ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में हमेशा अंतर रहा है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जैसा कि हमारे भाई सुरेंद्र सिंह ने भी बताया कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही उज्जैन में आकर किसानों को फसल बीमा देने की घोषणा की, एक क्लिक दबाकर 48,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने की बात कही। और जब किसान बैंक में जाता है, अपना खाता देखता है, तो उसको अपने खाते में 0 बैलेंस मिलता है। 8 दिन बीतने के बाद भी आज तक किसानों को कोई पैसा फसल बीमा के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी किसान विरोधी सरकार जो केंद्र में बैठी है, राज्य में बैठी है, उसे धिक्कारते हैं। और हमेशा हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक भाई दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में किसानों के हितों की लड़ाई हमेशा लड़ी जा रही है। और उसी श्रृंखला में आज हम यहाँ किसान विरोधी बिल का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर अधिक समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहूँगा कि केंद्र में और राज्य में इस बैठी निकम्मी सरकार को हटाने के लिए हम भरसक प्रयास करें और किसानों के हित की रक्षा करें। जय जवान। कर चुके, लेकिन अब किसान की अर्थव्यवस्था को चौपट करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे नए बिल के माध्यम से कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, बाहर से लोग आएंगे, वो खेती करेंगे, उनके इशारे पे आपको खेती करना पड़ेगी। किसान जानते हैं कि अपने खेत को बर्बाद होने से बचाने के लिए कौन सी फसल कब लेना है, निरंतर एक ही फसल नहीं ले सकते, लेकिन वो वही फसल आपसे उगाएंगे। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और भारत पे कब्जा कर लिया, इस तरह बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे और आपकी जमीनों पे सारे उनके कब्जे हो जाएंगे। आपको तो केवल नोट गिनने की बात रहेगी, लेकिन उसमें भी एक बड़ी भांस है। आपने अभी तक देखा होगा, इतिहास उठा के देख लें, अभी रामलाल जी ने खुद ने अपनी व्यथा नहीं गाई। ये रामलाल जी यहाँ बैठे हैं, बाहर के व्यापारी आते हैं, ऊंचे भाव बता के आपका माल खरीद के ले जाते हैं, पर उनके बाद वो चेक पकड़ाते, उसका पैसा कभी भी नहीं आता है। दोस्तों, तो चेक पकड़ाने के बाद वो सारा पैसा खा जाते हैं। सनासला का उदाहरण है, उधर रतलाम का एक व्यापारी आया, सबसे सोयाबीन अवेर गया, ऊंचा भाव दे रहा हूँ, लेकिन ये ऊंचा भाव किस तरह से आपको डुबाएगा। यहाँ का व्यापारी तो और अपन पकड़ लेंगे, 10 बार भाग के कहाँ जाएगा, एक आध व्यापारी भागेगा, लेकिन ये सारी व्यवस्था बाहर के बड़े उद्योगपतियों को सौंपने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये आपने देखा। रिजर्व बैंक को खाली कर दिया, जितनी भी आर्थिक बैंकों की हालत देख लें, सारी संस्थानें बेच रहे हैं। हमारे जितने भी हवाई अड्डे हम अडानी को बेच दिए, जितनी रेलवे को भी बेचा जा रहा है। जितनी संस्थान कांग्रेस सरकार ने खड़ी करी, माननीय नेहरू जी के शासन काल में सरकारी माध्यमों से जितने उद्योगों की स्थापना करी, वो सब कमा रहे हैं।
यदि कमा नहीं रहे होते तो ये विदेशी दूसरे लोग उसको खरीदते नहीं। लेकिन इस तरह से षड्यंत्र पूरे देश में रचा जा रहा है और रोज मन की बात में भी वो अपना बचाव कर रहे हैं। अरे भैया, किसान के मन की बात करो, तुम्हारे मन की तो बहुत सुन ली और उससे बर्बादी पूरा देश झेल रहा है। आज व्यापारी, मध्य प्रदेश का व्यापारी भी आंदोलन पे है क्योंकि उसका भी धंधा पिट जाना है। कई लोग इस अनाज के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको मंडी में खरीदना तो टैक्स देना और बाहर वाले को टैक्स नहीं देना। ये कौन सा दोहरा मापदंड है दोस्तों? और किस तरह से एमएसपी की बात हुई, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मिनिमम समर्थन मूल्य, और इस आंदोलन को दबाने के लिए इस सरकार ने अभी फिर से भाव बढ़ाने का षड्यंत्र के हमने गेहूं पे बढ़ा दिए। लेकिन गेहूं यहाँ कितने भाव में बिक रहा है मोदी जी? खाचरोद में, उज्जैन में आके देखो, 1200-1400 में व्यापारी खरीद रहा है। कहाँ है आपकी मूल्य नीति और कहाँ किसानों का हित चिंतक जो चेहरा आप बता रहे हैं? सारी सब्सिडियां छीनते जा रहे हैं। अभी आपने कहा है कि अभी ये खाद की भी सब्सिडी खत्म करने वाले हैं और उसके बदले में पकड़ाएंगे थोड़े बहुत रुपए, लेकिन सारी सब्सिडी का जो लाभ है वो छीनकर वापस उद्योगों को कमाई का अवसर देने का षड्यंत्र इस देश में रचा जा रहा है। दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। लोग आएंगे, मीठा मीठा सपना दिखाएंगे कि देखो भैया, से बाहर की कंपनी आएगी तो आपको और ज्यादा मुनाफा देगी, लेकिन वो डुबाएगी नहीं, इसकी क्या गारंटी है? अरे यहाँ खाचरोद से बाहर जाके यहाँ वसूली में आदमी परेशान हो जाता है। हमने कितने मुकदमे लगा रखे हैं चेक के, और बाहर जाके उनसे वसूलना और उनको पकड़ के कोर्ट के सामने लाना कितना तकलीफ है। पूना का व्यापारी यदि गुलाट दे गया तो आप क्या पूना में वहाँ समझ शामिल कराने पूना में जाओगे? और फिर वो पकड़ के ले भी आए एक बार तो फिर दूसरी बार भाग गया तो वारंट लेके पुलिस को ले जाना कितना महंगा होगा? ये सब चीजें वो नहीं बता रहा है। वो तो कह रहा है कि आपको बाहर के लोग आएंगे, बहुत पैसे देंगे और आपको माला माल कर देंगे। दोस्तों, ये माला माल नहीं, निढाल करने की साजिश है और इसका मुकाबला हमको सबको मिलकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के जागृत किसानों ने सबको समझ लिया है। सब वो प्रगतिशील किसान है, उनने इसका मतलब समझा और आज सड़कों पर है। वो आज भले ही हम अभी हमारे कई किसान समझ नहीं पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है यार, मोदी जी कुछ ला रहा है तो अच्छा ही कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये ऐसा अफीम का नशा आपको पिला देंगे कि जिसमें आपकी सारी बर्बादी तय है। इसलिए मेरा निवेदन है, इस विधेयक के विरुद्ध हमको आज तो ये केवल ज्ञापन दे रहे हैं, आगे जेल भी भरना पड़ेगी। तो सारे किसान आंदोलन के साथ दिलीप गुर्जर मैदान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में दिलीप गुर्जर आपके साथ कदम से कदम मिला के इस अन्याय के खिलाफ आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, हम आहूत करें, उसमें सहभागिता दिखाना है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वकील साहब। मैं अपनी बात को शुरू करूं कि हमारे अन्याय के विरुद्ध लड़ना और उसके विरुद्ध खड़ा होना है हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, और इसलिए मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूं कि द्रौपदी का चीरहरण होता हो, बीज अन्याय के अगर कोई बोता हो, उस वक्त में पतवार छीन लेना तुम, जब नाविक ही नाव को डुबोता हो, जब नाविक ही नाव को डुबोता हो। आज हमारे देश की परिस्थिति भी ठीक वैसी हो गई है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो नीतियां देश में ला रहे हैं, जो कार्यक्रम देश में लागू करना चाह रहे हैं, और प्रजातंत्र में जो जनादेश उनको मिला है केंद्र सरकार के रूप में, उसके माध्यम से जो नीतियां देश में और कार्यक्रम लागू करके जो लागू कर रहे हैं, उससे लगता है कि हमारा जो नाविक है, हमारे देश का जो मुखिया है, जो हम सबका भाग्य जिसके हाथों में है, वही हमारे देश की नाव को डुबो रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जिस प्रधानमंत्री ने, जिस जनता पार्टी ने, उनके एनडीए के दलों ने देश के लोगों से वादा करके कि हम किसानों का हित करेंगे, हम मजदूरों का हित करेंगे, हम गरीब और बेसहारा का हित करेंगे, हम छात्रों को ऊंचा उठाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, कृषि को उद्योग बना करके रोजगार का धंधा बनाएंगे, लाभ का धंधा बनाएंगे। ऐसी केंद्र सरकार की नीतियां
आज देश के किसानों के साथ एक चुनौती बन करके खड़ी है। देश के किसानों को उनका वाजिब मूल्य नहीं मिले, उनकी उपज को पौने पौने दामों पर बेच दिया जाए, उनकी कड़ी मेहनत पर जो कंपनियां हैं, जो बिचौले हैं, जो देश को का खून चूसते हैं, शोषक वर्ग है, उनका उस पर अधिकार हो जाए, इस प्रकार की नीतियां देश में लागू की जा रही है। मेरे बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें यहाँ कही है और ये कहा है कि इस राज्य में, चाहे वो शिवराज चौहान का राज हो, चाहे केंद्र में मोदी जी का राज हो, किस तरीके से फसलों के दाम गिरे हैं, किस तरीके से बिजली उपभोक्ता परेशान हुआ है, किस तरीके से मजदूरों को रोजगार छीना गया है, किस तरीके से बेरोजगार के साथ चला हुआ है, ये बहुत सारी बातें अभी यहाँ कही गई है। वर्तमान में 3 कृषि बिल लाए गए हैं और इन कृषि बिलों के माध्यम से किसान की आर्थिक कमर को तोड़ने की पूरी साजिश की गई है। किसान की जो अपनी उपज को बेचने की स्वतंत्रता है, उसकी जो मेहनत से वो पैदा करता है, उसका जो पारिश्रमिक उसे मिलना चाहिए, उसका जो भुगतान उसे प्राप्त होना चाहिए, उसको किस तरीके से बाधित करके उसके जेब में जाने से पैसे को रोक करके बिचौलियों को किस तरीके से पहुंचाया जाए, शोषक वर्ग के हाथों में किस तरीके से पूंजी दे दी जाए और उनको उस शोषण का भागीदार बना दिया जाए। बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। इन 3 बिलों के विरोध में किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सरकार जिन नीतियों पर चल रही है, मैंने कहा ना कि हमारा मुखिया ही नाव को डुबो रहा है, तो उससे हमको पतवार छीनने के लिए कैसे आगे आना होगा। और इस किसान विरोधी बिल के विरोध में हम सबको, देश के किसानों को संगठित होकर के, और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, आज समय नहीं है कि सरकार हमारी क्या कर रही है। आने वाले दिनों में इस मध्य प्रदेश की सरकार का भी नंबर आने वाला है। प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और जो जहां जिसकी भी पहुंच है, वहां पहुंच करके हमको इस पतवार को छीनना है, उस नाविक को रोकना है जो नाव को डुबो रहा है। मैं अंत में सारे कार्यकर्ताओं के प्रति और सारी जनता के प्रति कांग्रेस की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हम अपनी जागरूकता के साथ इस जन विरोधी, संविधान विरोधी, प्रजातांत्रिक मूल्यों को हत्या करने वाली सरकार के खिलाफ उठ खड़े हो। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। विरोधी जो बिल लाया गया है, उसके बिल के विरोध में ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया जा रहा है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये बिल किसानों का हितैषी नहीं है, ये बिल किसान विरोधी है। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार लगातार इस देश में मनमानी, हिटलरशाही, तानाशाही करके सरकार चला रही है। ना तो इस केंद्र की सरकार को इस देश की चिंता है, ना किसानों की चिंता है, ना व्यापारियों की चिंता है, ना गरीबों की चिंता है, ना मजदूरों की चिंता है। आपने देखा है जिस प्रकार से आज किसान विरोधी बिल राज्य सभा में पास किया गया, इसी प्रकार से पिछले इनके कार्यकाल में काला धन लाएंगे, जीएसटी कानून लागू किया, नोटबंदी लागू की, उसी प्रकार आज ये किसान विरोधी बिल भी लाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से, क्या नोटबंदी से इस देश का भला हुआ? आपने वादा किया था काला धन लाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंचाएंगे। क्या आज तारीख तक किसी के खाते में 15 रुपए भी आए? साथियों, झूठ बोलो, झड़ बोलो और जोर जोर से बोलने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये किसानों के हितैषी नहीं है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार गई और पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद एक सबूका छोड़ा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया ही नहीं। आज उनकी झूठ की पोल 22 तारीख के दिन विधानसभा सत्र में खुल गई। साथियों, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी ने और पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री प्रियव्रत सिंह जी ने जब विधानसभा में क्वेश्चन लगाया कि मध्य प्रदेश के कितने किसानों का कमलनाथ सरकार ने कर्जा माफ किया है, और माननीय विधायक जी ने प्रश्न लगाया कि नागदा खाचोस विधानसभा क्षेत्र में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है, तो प्रश्न के उत्तर में
भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री सरकार में कमल पटेल द्वारा उत्तर दिया गया कि नागदा खाचोद विधानसभा क्षेत्र में 11,856 किसानों का 44 करोड़ 66 लाख का किसानों का कर्जा माफ किया गया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूं उन दोगलों से, उन झूठों से, उन बेईमानों से, आप जनता को गुमराह करने चल निकले, आप जनता को छलने निकले। आप जनता के बीच में जब भी जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबके सब झूठ बोलने की राजनीति करते। इतना बड़ा झूठ जो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी द्वारा पहली किस्त में 50,000 रुपए के ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित खाचोद में किए गए, दूसरी किस्त जब हमारे कृषि मंत्री सचिन यादव जी द्वारा नगर पालिका पुलिस ग्राउंड में प्रमाण पत्र वितरण किए गए, किसानों को प्रमाण पत्र मिल गए, सरकार ने ऋण माफी योजना की राशि जारी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कि अधिकृत जो बैंकें हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, उनमें किसानों का जो प्रमाण पत्र जारी किए वो सारा का सारा कर्जा माफ हो चुका, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे केनरा बैंक हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, सभी में कर्जा माफ हो चुका है। सिर्फ बची है तो वो कोऑपरेटिव बैंक जिला सेवा सहकारी और जिला सेवा सहकारी संस्था जो है वो सरकार के अधीन है। और जैसे ही कमलनाथ जी गए और शिवराज सिंह जी ने पिछले दरवाजे से कुर्सी पर बैठे और जिला सेवा सहकारी केंद्रीय बैंक में जितने भी प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया गया था उस राशि को उन्होंने रोक दी और वह आज तारीख तक किसानों के खाते में नहीं डाली। लेकिन अब जब किसान के हित में कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने 26 लाख से अधिक किसानों के कर्ज माफ की सूची जारी की तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जमीन खिसक गई, बौखलाहट पैदा हो गई कि अब हमारे झूठ की पोल खुल गई है। अब हम मध्य प्रदेश में 28 उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें आप कौन सा झूठ बोले, कौन से झूठ बोलकर पुनः सत्ता में काबिज हो। ऐसी साथियों, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और जोर जोर से बोलते हैं। अब मैं आज ज्ञापन, जब हम किसान हित में भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी बिल के लेकर ज्ञापन देने जा रहे हैं और आगे यदि किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, किसानों की बीमा की राशि नहीं आई और यदि किसानों का जो कर्ज माफ पूर्व सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, वो कर्जा भी यदि किसानों के खाते में नहीं आया तो हम कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में हम नगर बंद भी करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की एक झूठी मक्कार सरकार को मजबूर कर देंगे। मुआवजा भी देना पड़ेगा, किसानों का कर्ज जो माफ हुआ है उसकी राशि भी जारी करना पड़ेगी और बीमे की राशि भी आपके खाते में पहुंचाना पड़ेगी। ये हम पूरी कांग्रेस पार्टी और क्षेत्र के जाबाज विधायक दिलीप सिंह गुर्जर हमेशा मजदूरों के, व्यापारियों के और किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी वक्ताओं ने जो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कृषि बिल लाया गया उस पर उनकी नीति और उनकी मानसिकता आपके समक्ष रखी। हम आज इस कृषि बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। सवाल कृषि बिल का नहीं, सवाल अध्यादेश का नहीं,
सवाल कानून का नहीं, सवाल मोदी जी के चरित्र का है, सवाल भारतीय जनता पार्टी के गैरत का है और सवाल नरेंद्र मोदी और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के जमीर का है। उनका जमीर बिका हुआ है, गैरत गिरी हुई है और चरित्र इन 6 सालों में देश और प्रदेश की जनता के सामने है। जब जब कोई नया कानून या जब जब कोई नई व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस देश में लागू की गई, तब तब ऐसा क्यों हुआ कि उनको सफाई देने के लिए जनता के सामने आना पड़ा। नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो या चुनाव पूर्व उनके द्वारा 15-15 लाख रुपए सबके खाते में लाने की बात हो, हर बात को जुमला सिद्ध किया गया, हर बात पर यह सफाई दी गई। आज जो कृषि बिल लाया गया, उस कृषि बिल में कहीं भी इस बात का प्रावधान नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो आपकी किसानों की उपज खरीदी जाती थी, उस प्रावधान को इस कृषि बिल से हटा दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है, उससे कृषि या किसान अपनी उपज बेचने के लिए सुनिश्चित हो जाता था कि मेरे को मेरी उपज का इतना मूल्य तो मिलेगा ही। आज आपने वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान समाप्त कर किसानों के हितों के साथ कुठाराघात कर दिया। पूंजीपति और उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, अपने मित्र अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये काला बिल, कृषि बिल लाया गया। इससे पूर्व और अध्यादेश लाए गए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अध्यादेश लाया गया, मंडियों की व्यवस्था को समाप्त करने का अध्यादेश लाया गया। पूंजीपति और उद्योगपतियों के हाथ में इस देश को गिरवी रखने की जो साजिश और षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर खड़े जितने भी कांग्रेस जन है, सब प्रतिबद्ध है। हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब, पिछले 15 माह का हमारा जो शासनकाल था, जिस पर मेरे पूर्व वक्ता अनोखीलाल जी ने प्रकाश डाला, किसान कर्ज माफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया गया, उसकी पोल विधानसभा में खुल गई। ऐसे जो जो काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा कानून बनाकर लाए गए अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए, आम जनता को सामने उन सब की एक एक करके पोल खुलती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी अब जो किसान हितों की बात करते थे, नरेंद्र मोदी जी जो मजदूर हितों की बात करते थे, नरेंद्र मोदी जी जो आम सर्वहारा गरीब वर्गों के हितों की बात करते थे, उनकी कथनी करनी से उनकी मानसिकता, उनका चरित्र, उनका गैरत और उनका जमीर स्पष्ट दिखता है। मुझे याद आता है कि जो घर में लायक बेटा हो, उसको जब उसके पिताजी उसके हाथ में उसकी विरासत सौंप कर जाते हैं, तो लायक बेटा क्या करता है? लायक बेटे की जिम्मेदारी क्या होती है? लायक बेटे का दायित्व क्या होता है कि उस संपत्ति में 1 पैसा 2 पैसा बढ़ाकर अपने बेटे को देके जाए, अपने आने वाली पीढ़ी को देके जाए। और जो नालायक बेटा होता है, वो अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी विलासिता के लिए, अपने अय्याशी के लिए बाप दादाओं की संपत्ति बेचकर अपना जीवन और अपनी अय्याशियों को पूर्ण करता है। आज देश में जिन लोगों के हाथ में बागडोर है, वो लोग हैं, वो नालायक लोग हैं जो हमारे देश की संपत्तियों को बेचकर अपने ऐशो आराम की खाना पूर्ति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इन 6 वर्षों में लगभग 23 हमारी भारतीय कंपनियों को, हमारी संस्थाओं को बेच दिया। अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, उनके उद्योगपति मित्रों को बेच दिया, लेकिन एक भी नई कंपनी
वो लगा नहीं पाए। बैंकों को बेच रहे, LIC को बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, रेलवे स्टेशन बेच रहे, रेलवे बेच दी। ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा वाले लोग आज सिर्फ खुद खाएंगे और अपने पूंजीपति मित्रों को खिलाएंगे, इस आशय से अपना पूरा काम कर रहे हैं। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कृषि बिल का विरोध करते हैं और हम केंद्र सरकार को आगाह करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि कृषि बिल में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया, कृषि बिल में जो निजी पूंजीपति और उद्योगपतियों को निजी खरीदारी करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए छूट दे दी गई, ये सब किसान के विरोधी हितों की संरक्षण जो करने वाले प्रावधान पूर्व की सरकारों ने बनाए थे, उसको समाप्त करने का जो काम किया, हम इसका विरोध करते हैं। आज हम सब एकजुट होकर इस कृषि बिल का विरोध करते हैं और अगर समय रहते इस कृषि बिल को वापस नहीं लिया गया तो हम और उग्र आंदोलन किसानों के हितों में करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच ज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार मैडम पधार चुके हैं। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों के सम्मान में, और किसानों के सम्मान में। साथियों, मैं ज्ञापन के वाचन के लिए नागदा शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई राधे जायसवाल जी को आमंत्रित करूं कि वो ज्ञापन का वाचन करें। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग कार्यालय खासरोद, विषय केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान विरोधी कृषि बिल में किसानों के हितों को संरक्षित करने वाले प्रावधानों को हटाकर पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पारित किए गए कृषि बिल को तत्काल वापस लेने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी कृषि भाजपा सांसदों के समर्थन से पारित किया गया पारित कृषि बिल में किसानों के हितों को संरक्षित करने वाले प्रावधानों का उल्लेख नहीं होने से देश भर के किसानों में केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। कृषि बिल में किसानों को उनकी उपज के बेचने के लिए अभी तक शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की एक निश्चित राशि उपज की ठहराई जाती थी, जिससे व्यापारी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की शासन द्वारा निर्धारित राशि के अंतर्गत ही उपज खरीदी जाती थी। लेकिन कृषि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं होने से पूंजीपति किसानों का शोषण कर मनमाने भाव पर किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए मजबूर करेंगे। वही सरकारी कृषि मंडियों को समाप्त कर बड़ी बड़ी निजी कंपनियों को किसानों की उपज खरीदने के लिए छूट दे दी गई है, जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाएगा। बड़े व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की छूट प्रदान करने से किसानों के ऊपर तो गाज गिरेगी, वहीं भंडारण की छूट से महंगाई का बोझ भी आम जनता पर निश्चित पड़ेगा। कृषि बिल केंद्र की नरेंद्र मोदी नीति भाजपा सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को स्पष्ट उजागर करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधानों को समाप्त कर वो मंडियों को पूंजीपति और उद्योगपतियों के हाथों सौंप कर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों की पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। प्राकृतिक आपदा व कर्ज के बोझ से त्रस्त किसान देश के किसानों पर यह बिल कहर बनकर उनके स्वर्णिम भविष्य को नष्ट करेगा। अतः केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान विरोधी कृषि बिल में किसानों के हित को संरक्षित करने वाले प्रावधानों को हटाकर पूंजीपतियों उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पारित किए गए कृषि बिल को तत्काल वापस लेने का आदेश प्रदान करे। बहुधी दिलीप सिंह गुजर विधायक, सुबोध स्वामी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, अनोखी लाल सोलंकी पीसीसी सदस्य, राधे जायसवाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष, गोविंद जी भरावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नागदा, दीपेंद्र सिंह जी पवार विधानसभा अध्यक्ष। घना चौड़ा चलो
उसको हम उचित माध्यम से प्रेषित करें। किसानों के सम्मान में, हर किसानों के सम्मान में अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। कांग्रेस पार्टी काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी काला कानून करेगा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। किसानों के विरोधी सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, किसानों के खिलाफ जो इन्होंने बिल पास करा है, उसके लिए शहर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और सभी क्षेत्र के कांग्रेस जिन्होंने मिलकर आज वो बिल वापस लेने के लिए मोदी जी को आगाह किया है, चेतावनी दी है। और ये बीजेपी सरकार है, ये हमेशा किसानों की विरोधी रही है, ये आगे भी मालूम है और आज भी सिद्ध हुआ है। ऐसी सरकार को यहाँ से हटाना भी है और मोदी जी को आगाह किया है, इसलिए यहाँ सब पधारे। इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।